नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर की गड़ा क्षेत्र में लगभग 2 दिन से चल रही अतिक्रमण कार्रवाई का आज विरोध तेजी से होने लगा है। आज गड़ा व्यापारी द्वारा गड़ा बाजार बंद कर अपना विरोध जताया है। व्यापारियों ने मांग की कि जो सड़क 60 फीट प्रस्तावित की गई है उसके बनने से उनकी आधी से ज्यादा दुकान टूट जाएगी, जिससे व्यापार ठप हो जाएगा। उन्होंने बंद बाजार करते हुए मांग की कि 60 फीट की जगह 40 फीट रोड का निर्माण पंडा मड़िया से आनंद कुंज तक किया जाए, जिससे व्यापारी भी सुनिश्चित रहेगा और जाम की स्थिति भी नहीं बनेगी। व्यापारियों द्वारा कल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से सिविल लाइन स्थित कार्यालय में मुलाकात की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जो रोड शाही नाका रोड बनी है वो 40 फीट रोड बनी है, जहाँ से डंपर हाईवा गुजरते हैं। इस रोड से जो हमारा मार्केट का रोड है, इसमें ना हाईवा की ज़रूरत है ना डंपर गुजरने की ज़रूरत है। यहाँ बाजार भरता है, बाजार के लोग आते हैं, बाजार करने आते हैं। इसमें हमें केवल यातायात स्थिति में यातायात व्यवस्थित करने के हेतु ही चाहिए। जो 40 फुट में बहुत अच्छे से यातायात व्यवस्थित हो सकता है। अगर रहने वाले ठेले वाले ये कब्जा ना करें तो यातायात बहुत सुगम है, सरल है। रोहड़ी वाले जो रहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये यातायात व्यवस्थित नहीं होने देते, इनको व्यवस्थित करें। आप लोगों की दुकान के सामने लगाते हैं, आप लोग विरोध को लेकर? बिल्कुल करते हैं। अगर हमारे यहाँ लगते हैं, जैसे हमारी दुकान के सामने खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आगे जाओ, तो वो जाके मेन रोड पे खड़े हो जाते हैं। अब मेन रोड पे खड़े होने में हम तो बोल नहीं सकते कि उनको मेन रोड से हटाएं। ये व्यवस्थित काम नगर निगम का है। हम लोग को भी पता चला कि दुकानदार पैसे लेते हैं, जो नीचे दुकान लगाते हैं। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो पैसे लेता है नीचे दुकान लगवाता है। अपनी दुकान कोई खराब नहीं करता। अपनी व्यापार कोई अपना व्यापार अपना व्यापार कोई खराब नहीं करता। रोज 10 रुपए की पर्ची, लोग 10 रुपए। हम लोग ये चाहते हैं कि ये यातायात व्यवस्थित हो, उनको भी जगह मिले। हम उनका धंधा खराब नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ पर उनको नगर निगम ने दिया है जो टेम्परेरी अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। 60 फीट का कोई नोटिस मिला? 60 फीट का कोई नोटिस नहीं मिला है। हम लोगों को जो नोटिस मिला है उसमें छज्जे हटाने के नोटिस मिले हैं कि जो एक्स्ट्रा टीन सेट उसका हटाने का नोटिस मिला है, वो हम लोगों ने हटा लिया है। अब व्यवस्थित हम ये चाहते हैं कि नगर निगम की अधिकारियों की टीम आए, इसको व्यवस्थित दे के, अगर 40 फीट होना चाहिए तो 40 फीट ही होना चाहिए। इसको व्यवस्थित करने की हम व्यापारी सभी मिलकर समर्थन करेंगे गवर्नमेंट का। हम विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते जिसकी 2 फीट की जगह है, 4 फीट की जगह है, उसका अगर टूट गया तो बेचारा रोड पे आ जाएगा, खाएंगे क्या? 80% लोगों की दुकान जा रही है। मैं प्रसन्न जैन, मेरी दुकान है, साड़ी की दुकान है, पीहू साड़ी सेंटर। लंबे समय से चल रही क्षेत्रीय लोगों की मांग को देखते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा यहां आज रविवार को 1 बजे सड़क का भूमि पूजन कार्य संपन्न किया गया। ये सड़क 1.5 करोड़ की लागत से बनाई जानी है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि लगातार यहां क्षेत्रीय जनता सड़क की मांग कर रही थी, जिस पर स्थानीय पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष द्वारा उनसे आग्रह किया गया था कि यहाँ की सड़क बनाई जानी चाहिए। इसी तरातमे में ये सड़क का कार्य का भूमि पूजन किया गया। जल्द ही ये सड़क बनकर तैयार की जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को इस सड़क से राहत महसूस होगी। कामनाएं बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.25 किलोमीटर की ये सड़क है जो लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि से बनने जा रही है। भाई रत्नेश जी ने, माधुरी जी ने इसका आग्रह किया था कि ये सड़क बनना इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा कि ये वैसे तो ये नगर निगम का काम है शहर के भीतर सड़कें बनाना, लेकिन जब से मैं मंत्री बना हूं तो नगर निगम की सड़कें भी मुझे ही बनाना पड़ रही है बड़ी संख्या में। और सड़कें नहीं, अब तो नालों का भी नंबर आ गया। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कार्य शहर हित में किया जा सकता है वो करना ही चाहिए। वैसे भी मैं जबलपुर की जनता का ऋणी हूं कि 4 बार जबलपुर की जनता ने मुझे लोकसभा में चुनकर भेजा। 20 साल तक लगातार मुझे सांसद बनाकर रखा। देश में एक इतिहास बनाया। हर बार बढ़े हुए वोटों से जिताकर मुझे लोकसभा में भेजा था और जबलपुर की जनता का ये ऋण मैं कभी भूल नहीं सकता और चुका नहीं सकता।
लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार का मंत्री होने के नाते, विकास की दृष्टि से जो कुछ भी जबलपुर में हो सकता है वो करने का मेरा प्रयास है। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत का है, अगले माह तक हम उसको पूरा कर लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक बार वो पूरा बन जाने दीजिए। विश्वास रखिए, रात के समय केवल उसकी लाइटिंग देखने के लिए आप लोग जाएंगे, ऐसा सुंदर वो फ्लाईओवर बनने जा रहा है। इसके साथ साथ और भी अनेकों फ्लाईओवर हैं। कभी जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था, लेकिन आज जबलपुर को गांव कहने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जबलपुर आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वार्ड के मुख्य मार्ग को, जो कि बहुत ही महती आवश्यकता थी, मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मंत्री 20 वर्ष तक जबलपुर लोकसभा का नेतृत्व जिन्होंने किया, ऐसे लोक निर्माण विभाग के लोक कल्याण मंत्री श्री राकेश सिंह जी के द्वारा आज इस रोड का भूमि पूजन किया गया है। यह रोड लगभग 1.5 करोड़ राशि से यह रोड का निर्माण किया जाएगा। सिंधी कैंप से लेकर हीरा पहलवान की बिल्डिंग से लेकर और भी बीच में रोडें इससे जुड़ी हुई हैं। राधाकृष्णन वार्ड में किसी बड़ी रोडों का निर्माण PWD डिपार्टमेंट से होने जा रहा है। मैं माननीय राकेश सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वार्ड की जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज वार्ड की ये मुख्य रोड, ये वार्ड की जीवन रेखा है, जिसको हम लोग मानते हैं कि यहीं से लोग प्रवेश करते हैं। मैं जिस समय पार्षद था तो यहाँ पर प्रवेश द्वार भी इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट से लगाया था कि हमारे वार्ड में लोग जब प्रवेश करें तो उनको आभास हो कि मैं राधाकृष्णन वार्ड में प्रवेश कर रहा हूँ। इसका दूसरा मुख्य द्वार प्रेम सागर चौकी के पास है, तो वहाँ भी एक द्वार लगाया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जब राधाकृष्णन वार्ड में प्रवेश करें तो आपको अनुभूति प्राप्त हो कि हम विकास के माध्यम से यह वार्ड दिखे और जबलपुर में एक आदर्श वार्ड स्थापित हो। ये सदैव ही प्रयास रहा है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र स्थित लोहे के पुल इलाके में शनिवार रात करीब 9 बजे एक युवक की चाकूबाजी में मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहिन पिता नादीन उम्र 27 वर्ष निवासी कसाईवाड़ा लोहे का पुल के रूप में हुई है। मोहिन तोपखाना क्षेत्र में जूती चप्पल की दुकान चलाता था और 2 मासूम बच्चों का पिता था। मोहिन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी छाती में गहरा घाव हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि चाकू का वार फेफड़ों तक पहुंच गया था। अधिक खून बहने के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल 3 टीम गठित की और महज 3 घंटे में आरोपी अधा उर्फ फुरकान को चिंतामण रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शादी विवाह में घोड़ी लगाने का काम करता है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच पुराना विवाद था, जिसकी परिणति इस हत्या में हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, जिसमें हमले की पूरी घटना कैद है। फुटेज में साफ नजर आता है कि किस तरह दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। थाना महाकाल में सूचना प्राप्त हुई कि लोहे के पुल पे 2 लड़कों में आपसी विवाद हुआ। इसमें फिर चाकूबाजी घटना भी हुई और बाद में मृतक की डेथ हो गई। इसमें अभी प्राइमा फेशिया ये नजर आ रहा है कि जो मृतक का छोटा भाई है उसका विवाद था आरोपी से, तो इनकी कहासुनी पहले हुई, फिर बाद में विवाद बड़ा बना, तो फिर बीच में चाकूबाजी घटना हुई। ऐसा है। मेरा नाम अब्दुल कलीम है। जिनका मृत्यु हुई है उनका नाम मोइन खान है। ये मसला पुरानी रंजिश का दिख रहा है। इससे 2-1 महीने पहले विवाद हुआ था, जिसकी वजह से ये लगातार मेरे 2 छोटे भतीजे थे, मोइन खान और मोहसिन, इनको मारने की फिराक में था। मगर उसकी चप्पल जूते की दुकान 8:55 की घटना है। मेरा छोटा भतीजा जो मोहसिन है वो वहाँ पे पानी पकौड़ी खा रहा था। इसी बीच ही यहाँ पर आया गाड़ी लेके, तो इसने चाकू से लगातार 3-4 वार उस पर सीने पे करें, जिसकी घटनास्थल पर मृत्यु हुई।
पूर्व मंत्री और CWC कमलेश्वर पटेल ने दी जानकारी। राहुल गांधी सुबह 9 बजे भोपाल आएंगे। संगठन सृजन के लिए MP आना हो रहा है। संगठन सृजन के लिए MP आना हो रहा है। पॉलिटिकल अफेयर की बैठक करेंगे। विधायक सांसद से चर्चा करेंगे राहुल गांधी। AICC के ऑब्जर्वर के साथ 1 बजे मीटिंग होगी। रविंद्र भवन में दोपहर 2:30 बजे प्रदेश पदाधिकारियों PCC डेलीगेट के साथ चर्चा करेंगे। अलग अलग राज्यों से 61 जिलों का जिलावार प्रभारी बनाया गया है। जिलों में जाकर भाजपा के झूठ को लेकर बताया जाएगा। गुजरात के बाद MP और हरियाणा में संगठन सृजन किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उभर कर आएगी। हमारे नए जिला अध्यक्ष जो चुनाव के माध्यम से बनेंगे वो कारगर साबित होगी। चुनाव मकसद नहीं है राहुल गांधी का दौरा। नव सृजन अभियान के माध्यम से नए लोगों को जोड़ने का अभियान है। कांग्रेस को मजबूती देना माध्यम है। 100% पारदर्शिता चयन में होगी। जो लोग पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समय देगा उसको महत्व देंगे। बीजेपी सरकार इवेंट का सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, इसको बताया जाएगा। अच्छे पुराने लोगों के साथ नए लोगों को जोड़ा जाएगा। हैराल वाले सारंग के बयान पर पटेल ने कहा, राहुल गांधी ने जो भी सवाल सरकार के खिलाफ उठाया अब सब मिलकर आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो जेल में डाल दो। राहुल गांधी जातिगत जनगणना सहित गरीब की बात उठाते कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारे साथ उपस्थित CWC के मेंबर कमलेश्वर पटेल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव माननीय संजय दत्त जी, उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, वैसे तो ये ब्रीफिंग होनी थी 4 बजे, लेकिन चूंकि आप सब लोग उपस्थित हैं इसलिए इस समय का अभी उपयोग हम लोगों ने कर लिया। अब 4 बजे की बजाय अभी हम लोग ये ब्रीफिंग करने के लिए जा रहे हैं। मैं कमलेश्वर पटेल से निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी जी का शेड्यूल और कितने बजे कहाँ प्रोग्राम होगा इसकी अनाउंसमेंट वो आपके बीच में करेंगे, और कोई प्रश्न आप पूछना चाहेंगे तो फिर पूछ लेंगे। संजय दत्त जी, सचिव सह प्रभारी मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री मुकेश नायक जी, वरिष्ठ नेता और जो मीडिया डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उपस्थित सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों, आज आपके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 तारीख को सुबह 9:30 बजे भोपाल आगमन हो रहा है और सुबह 9:30 बजे आकर और यहाँ पर सबसे पहली मीटिंग जो है, जो संगठन सृजन के लिए मध्य प्रदेश आना हो रहा है, 10 बजे जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, राजनीतिक मामलों की जो समिति है, उसकी बैठक करेंगे और 11 बजे हमारे जो विधायक साथी हैं, सांसद हैं, उनके साथ वो चर्चा करेंगे और उसके बाद PCC डेलीगेट, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, AICC डेलीगेट, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारी गणों के साथ रविंद्र भवन में वहाँ चर्चा करेंगे और संगठन सृजन के बारे में चर्चा करेंगे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय रहेगा, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं, उनके साथ 1 बजे संवाद करेंगे और 2:30 बजे के आसपास संवाद करेंगे रविंद्र भवन में, जो हमारे ये प्रदेश के पदाधिकारी और PCC डेलीगेट है। तो राहुल गांधी जी का यहाँ जो संगठन सृजन के लिए आगमन हो रहा है, इससे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर से बड़े चुनिंदा हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है, पूर्व सांसद है, वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी है, विधायक है, ऐसे अलग अलग राज्यों से बड़े महत्वपूर्ण लोगों को 61 लोगों का चयन किया है, जो सभी जिलों में उनको जिलावार प्रभारी बनाया जा रहा है और सभी जिलों में जाकर संगठन सृजन के लिए, संगठन हमारा कैसे मजबूत हो,
और किस तरह से हम जो वर्तमान में चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो झूठ की सरकार है, सच दबाना चाहती है, जो शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, आदिवासी भाइयों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है इन पे चर्चा नहीं करना चाहते। तो हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से अभी गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस तरह से संगठन सृजन की शुरुआत की है और सेकंड चरण में मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्य को लिया है, उसी के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और पूरा विश्वास है कि संगठन सृजन के बाद जो हमारे नए लोगों को जोड़ने की जो एक मुहिम राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, इससे कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर और नए लोगों को जोड़ने का, उनको पदाधिकारी बनाने का अवसर मिलेगा और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उभर कर आएगी और प्रदेश में जो कुशासन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारे जो पार्टी के नए पदाधिकारी बनेंगे, जो जिलाध्यक्ष बनेंगे, जो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से चयन होगा, तो कहीं न कहीं इससे हमारी पार्टी और धारदार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करने में, आम जनता को न्याय दिलाने में कारगर साबित होगा।